नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल हनुमान सेवा परिवार में। आशा करते हैं कि प्रभु श्री हनुमान जी और परम पूज्य गुरुदेव बाबा नीम करौरी महाराज जी आप सभी भक्तों पर असीम कृपा सदैव बनाए रखें। दोस्तों, एक अलौकिक गुरु ईश्वरीय अवतरण हमेशा सब कुछ अपने ही भाव से करते हैं। अगर भक्त उन्हें यह कहे कि मुझे यह करके दिखाओ, मेरे लिए ये करके दिखाओ, मेरे लिए वो करके दिखाओ, तो कभी भी ईश्वरीय ऊर्जा उसके कहने पर नहीं चलती है। ये बात इसलिए लागू होती है क्योंकि अगर भक्त के कहने पर ईश्वर उसके इशारे पर नाचने लगे तो वह भक्त यहाँ पर चूँकि भौतिक अवस्था में होता है और इसी भौतिक अवस्था के अंदर वह इंद्रियों के वश में होता है। अतः उसके अंदर के सबसे बड़े रावण यानी कि अहंकार को जन्म लेते देर नहीं लगती और कालांतर में वह मनुष्य ईश्वर को अपनी मुट्ठी में करने के लिए तत्पर हो जाता है। इसी के कारण कभी भी ईश्वरीय अवतरण, ईश्वरीय ऊर्जा भक्त के कहने पर ना तो कोई चमत्कार करते हैं, ना कोई लीला करते हैं, ना ही कोई प्रदर्शन करते हैं। जब भी भक्त ऐसी कोई इच्छा प्रकट कर दे तो सामने जो ईश्वरीय अवतरण है वह खुद को शून्य भाव में ले आते हैं और स्वयं भी वही सहज सरल मानव बन जाते हैं जिसके आगे कुछ भी नहीं। वास्तविकता तो यह है कि ईश्वर गुरु करते ही ऐसा इसलिए हैं अपने भक्त को बचाने के लिए। अगर भक्त अहंकार रूपी रावण का शिकार हो जाएगा तो वही रावण जो उसके अंदर अहंकार के रूप में बैठा है उसके मन रूपी सीता का हरण कर लेगा और जब उसके मन रूपी सीता का हरण कर लेगा तो उसके आत्मा रूपी राम व्यथित हो जाएंगे, दुखी हो जाएंगे और यह इस मानवीय जीवन के पूर्णतः विपरीत है। आप कभी कभी यह जरूर सोचते हैं ना कि भक्ति पर आखिर किस प्रकार की परीक्षा देनी होती है। तो वास्तविक परीक्षा दोस्तों यही होती है कि आपके अंदर रहने वाले उस रावण रूपी राक्षस के अहंकार स्वरूप को आपको कभी भी जन्म नहीं देना है। यही भक्ति की भौतिक अवस्था की मुख्य परीक्षा होती है। जिसने अपने अहंकार को जीत लिया वह मनुष्य स्वतः ही ईश्वरीय भाव में आ जाता है और तत्पश्चात उसे यहाँ पर किसी भी प्रकार के दुख कष्टों का सामना नहीं करना पड़ता। एक मनुष्य अपने जीवन के अंदर जब भी दुखों में कष्टों में फंसता है तो कहीं ना कहीं इसका प्रमुख कारण उसके अंदर छिपा हुआ वह है अहंकार रूपी रावण राक्षस होता है। इसी के चलते वह मनुष्य कालांतर में अपने ही गुरु अपने ईश्वर को इस बात के लिए उकसाने लगता है कि मैं तो आपका भक्त हूँ, आप मेरी इतनी सुनते हो तो ये करके दिखाओ, आप मेरी सुनते हो तो वो भी करो, मैं तो प्रार्थना कर रहा हूँ ना, आप क्यों नहीं करते। यह व्याकुलता आपको अपने आसपास में अनेक भक्तों में देखने को जरूर मिलेगी। भक्त इस बात पर अड़ने लगते हैं कि प्रभु मेरा कुछ करते क्यों नहीं, मेरी बात क्यों नहीं सुनते। दोस्तों, जिस तरह से आप अपने परिवारजनों, अपने मित्रजनों और यहाँ तक कि अनजान व्यक्ति को भी जब भी कुछ संबोधन करते हो, दो शब्द उसे कहते हो तो आप जानते हो ना कि वह सामने वाला सुन रहा है। ठीक उसी प्रकार जब भी आप अपने ईश्वर के सामने, अपने गुरु के सामने कोई भी दो शब्द रख देते हो या कोई भी प्रार्थना रखते हो तो हमेशा वह आपकी पूरी बात सुनते हैं। इसका मतलब निकलकर यही आता है कि भक्त का यह कहना कि मेरे प्रभु सुनते नहीं, मेरे गुरु सुनते नहीं, महाराज जी मेरी बात नहीं सुनते, हनुमान जी मेरी बात नहीं सुनते, ऐसा कहना पूर्णतया छलावा है, मिथ्या है। आपको ऐसा कहना या विचारना ही नहीं चाहिए। जिस तरह से भौतिक अवस्था में आपके कही गई बातें हर कोई सुनता है तो भौतिक अवस्था जिस अलौकिक अवस्था के अंतर्गत आती है वहाँ पर तो आपके श्वास के द्वारा भी कही गई एक एक बात ईश्वर सुनते हैं, आपके गुरु सुनते हैं, महाराज जी, हनुमान जी जरूर सुनते हैं। और यही सारी गूढ़ बातें इस निष्कर्ष को लेकर आती हैं कि वास्तव में गुरु ईश्वर आपकी मनोकामना को तभी पूरा करते हैं जब आपका विश्वास शुद्ध होता है। क्योंकि अधिकांशतः लोग विश्वास तो कर लेते हैं परंतु उस विश्वास के अंदर शुद्धता नहीं ला पाते। जब तक दोस्तों आपके विश्वास के अंदर शुद्धता नहीं बनेगी तब तक आपकी बात सुनी तो जाएगी परंतु क्रियान्वित नहीं की जाएगी। अगर आप चाहते हैं कि हनुमान जी महाराज जी आपकी इच्छा के हिसाब से चलें तो ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। अपितु आपको उनकी इच्छा के हिसाब से चलना होगा और आप ऐसा तभी कर पाएंगे जब आप अपने विश्वास को शुद्ध रखना शुरू करेंगे। दोस्तों, ये सब बातें समझने के लिए आइए आपको सुनाते हैं महाराज जी का एक सत्य वृतांत। बड़े ही ध्यान से सुनिएगा। बहुत सी गूढ़ बातें बाबा की इस लीला में छिपी हैं, इसलिए किसी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। दोस्तों, महाराज जी के प्रति कुछ भारतीय भक्तों का विश्वास और समर्पण भाव वास्तव में आश्चर्यजनक रहा है।
लेकिन उतना ही आश्चर्यजनक उनका भक्तों के अंदर संशय का बीज बो देना होता है। बाबा स्वयं ही अपने भक्तों के बीच में संशय का बीज बो देते हैं। यह संशय उनके प्रति जागृत विश्वास एवं श्रद्धा को समाप्त कर देता था। फिर भी भक्तों ने संशय को इसी दृष्टि से देखा कि वह गहरे विश्वास और गहरी आस्था में विलीन हो गए। वे सभी ऐसे लगते जैसे भक्तों को उस अनुभूति की ओर ले जा रहे हों, और जिसके बारे में महर्षि रमन ने भी कहा था कि ईश्वर, गुरु और आत्मा एक ही हैं। आप जिस आत्मा से, जिस गुरु को चाहते हो, जिस ईश्वर की तरफ जाने के लिए, ये तीनों की तीनों अवस्था वास्तव में एक ही हैं। इस एक के भेद को पाना ही मोक्ष की प्राप्ति होता है। अतः बाबा के साथ में रहने वाला कोई भी भक्त, या वो भक्त जो महाराज जी के सशरीर रहते हुए उनकी लीलाओं का हिस्सा बने हैं, उनमें से यदि कोई भक्त अपने में वास्तव में गहरे विश्वास तक पहुंच सके, तो इसका कारण होता था महाराज जी के प्रति विश्वास और स्पष्टता। एक बार की बात है, अमेरिकी भक्त रामदास अपने एक मित्र को लेकर महाराज जी के पास में गए। उस समय तक रामदास के हृदय में संशय का बीज महाराज जी ने बो दिया था। अतः जब वही रामदास अपने मित्र को लेकर महाराज जी के पास पहुँचे, तो वह चाहते थे कि बाबा उनको कोई चमत्कार दिखा दें, और साथ ही रामदास अंतर्मन में यह भी चाहते थे कि अगर महाराज जी चमत्कार दिखाते हैं तो वह जिस मित्र को साथ लेकर आए हैं उस मित्र पर उनका प्रभाव जमेगा। इसी ख्याल से रामदास वहाँ पर सीना तान कर खड़े थे। तभी महाराज जी ने उनके साथ आए उनके मित्र की ओर देखा और पूछा कि तू कनाडा से आया है? तो रामदास के साथ ही खड़े उनके मित्र ने कहा कि नहीं महाराज, मैं तो अमेरिका से आया हूँ। तुरंत ही महाराज जी ने ऐसी मुद्रा बनाई जैसे उसका आगे पीछे का सब देख लिया हो, और तब महाराज जी कहते हैं कि तेरे तो 3 बहनें हैं ना? वह मित्र फिर से नहीं के उत्तर में गर्दन हिलाकर बोला, नहीं महाराज, मैं तो अपने परिवार में इकलौता बेटा हूँ। दोस्तों, चूँकि रामदास अपने मित्र को लेकर आए थे कि बाबा उनको कोई चमत्कार दिखाएं, और महाराज जी इस समय सब कुछ उल्टा सीधा बोल रहे हैं और सब कुछ जो बता रहे हैं वह गलत ही हो रहा है, ऐसे दृश्य में आकर रामदास इस समय व्यग्र होने लगे। महाराज जी उनके मित्र से उल्टे सीधे सवाल करते रहे। फिर उन्हें बाबा ने जाने को कहा, और महाराज जी के वहाँ से निकलने के बाद बाहर आकर रामदास के उसी मित्र ने रामदास से कहा कि तुम्हारे जो गुरु हैं वह तो बहुत अच्छे हैं। यह जो बात यहाँ पर कही गई यह एक तरह का व्यंग्य था, क्योंकि रामदास का वह मित्र दोबारा महाराज जी के पास लौटकर नहीं आया, अर्थात उसे बाबा पर कोई विश्वास ही नहीं बना। और दोस्तों, ये विश्वास क्यों नहीं बना? क्योंकि विश्वास में शुद्धता की पूर्णतः कमी थी। बाबा पर विश्वास करना अपने विश्वास में शुद्धता को धारण करने के पश्चात शुरू होता है। आपका विश्वास तभी बैठ पाएगा जब आप अपने अंदर शुद्ध रहोगे। बात यहाँ पर छलिया प्रवृत्ति की है दोस्तों। हर मनुष्य जानता है कि वह अंतर्मन में क्या है, सिर्फ वह बाहर एक नाटक करता रहता है, क्योंकि यह बाहर की दुनिया वास्तव में सबसे बड़ा नाटक है। लेकिन अंतर्मन में आप चाहे कितना ही छल कर लो, आप अपने गुरु, अपने ईश्वर को कभी नहीं छल सकते। क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले ही हमने आपको महर्षि रमन के वो शब्द सुनाए थे जिसमें वह कहते हैं कि आत्मा, गुरु और ईश्वर तीनों पूर्णतः एक ही हैं। वहीं पर इसे सत्यापित करते हुए कबीरदास कहते हैं कि जग को छले हर कोई, मन को छले न कोई। आप इस दुनिया में सबको छल सकते हो, सबके सामने अपना नाटक चला सकते हो, लेकिन अपने अंतर्मन यानी कि कभी अपनी आत्मा को नहीं छल सकते। अतः विश्वास आपको अगर बनाना है अपने गुरु, अपने ईश्वर पर, तो उसमें शुद्धता होना अति अनिवार्य है। जब आपका वही विश्वास शुद्धता को धारण कर लेगा, तब कभी भी आप अपने गुरु, अपने ईश्वर को ऐसा नहीं कह पाएंगे कि आप मेरे लिए कुछ करते क्यों नहीं, या फिर आप मेरे लिए ये करके दिखाओ, वो करके दिखाओ। दोस्तों, इस सारे के सारे भाव विश्वास को कमज़ोर करने वाले होते हैं। अगर आपको यकीन नहीं है तो 1 महीने तक आप महाराज जी हनुमान जी को ऐसे ही कह के प्रार्थना करके देख लीजिए कि आप मेरे लिए कुछ करते क्यों नहीं, मैं इतना आपको कहता हूँ, आप मेरी सुनते क्यों नहीं, आप मेरा यह काम क्यों नहीं करते, मेरा वो काम क्यों नहीं करते। आप एक बार 1 महीना ऐसे प्रार्थना करके देखिए, और दूसरे महीना अपने विश्वास को पूर्णतः उन पर जमा दीजिए। दोनों महीनों में
अलग अलग रूप में आपको अपने जीवन के अंदर बहुत सी ऐसी घटनाओं के आयाम मिलेंगे जो पूर्णतः विपरीत होंगे। एक महीना जहाँ पर आपके लिए व्याकुलता लाने वाला, जहाँ पर आपको हानि देने वाला, आपको छलने वाला, आपको ठगने वाला होगा, वहीं पर दूसरा महीना आपको पूर्णतः शांतिप्रिय जीवन देने वाला होगा, पूर्णतः आनंद के भाव में भक्ति करने वाला होगा। तत्पश्चात आप स्वतः ही इस बात के निष्कर्ष पर पहुंच जाएंगे कि आपके विश्वास में शुद्धता की कितनी अनिवार्यता होती है। शुद्धता की ज़रूरत नहीं होती, अपितु वह तो अनिवार्य होती है। और बस इतना सा मात्र खेल है आपके और आपके ईश्वर के साथ होने में। आपने विश्वास तो किया लेकिन शुद्ध नहीं रखा तो दोस्तों साथ होकर भी साथ नहीं होंगे। अगर आपने विश्वास को पूर्णतः शुद्ध बनाया तो कभी भी ईश्वर आपको अपने से अलग नहीं होने देंगे, ना अलग करेंगे। ईश्वर वैसे तो किसी को अलग नहीं करते, परंतु उन्हीं ईश्वर की स्वयं की, उन्हीं की रची हुई माया आप पर एक ऐसी छाया बनाती है, एक ऐसा आवरण बनाती है कि आप उनके साथ को देख नहीं पाते हो और आपको लगता है कि साथ बस छूट गया। चेतना स्तर की बहुत सी बातें हैं, बहुत से गूढ़ रहस्य हैं। आने वाले समय में हम आपको और बातें भी बताते रहेंगे। आशा करते हैं कि आपको आज का विशेषांक ज़रूर पसंद आया हो। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो जाने से पहले इसे लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। साथ ही दोस्तों, अगर आप लोगों को जीवन में सच में कोई समस्याएं हैं, कोई परेशानियां हैं, कोई दुख है, कोई तकलीफ़ें हैं, तो आप बेझिझक आगे बढ़कर हमें इंस्टाग्राम पर रीच करिए, मैसेज करिए। हम आपको समय देंगे, आप हमसे बात भी कर सकते हो इंस्टाग्राम पर कॉल करके। और हम आपको ऐसे समय में महाराज जी हनुमान जी के आशीर्वाद से जितना हो सकेगा उतना उचित मार्गदर्शन जरूर करेंगे। हम चाहते हैं कि आप महाराज जी हनुमान जी की जो भक्ति करते हो उस भक्ति में रहते हुए सदा सुखी रहो, सदा मंगलमय रहो, सदा खुश रहो। मिलेंगे बहुत जल्दी ही एक और ऐसे ही नए वीडियो के साथ में। तब तक अपना और अपने माता पिता का संपूर्ण ख्याल रखिए और परम प्रभु श्री राम जी का निरंतर गुणगान करते हुए बाबा हनुमान एवं बाबा नीम करोली महाराज जी की निस्वार्थ होकर सेवा करते रहिए। जय सिया राम।